जंग हमास ने शुरू की थी लेकिन खत्म इजराइल करेगा। इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास और गाजा पट्टी में मौजूद आतंकियों को खत्म करके ही दम लेंगे। गाजा में 1 लाख इजराइल सेना, 2200 टैंक, 3000 लड़ाकू, 100 फाइटर जेट और 200 तोपें उत्तरी गाजा को रोज रौंद रही है। हमास के आतंकी गाजा में सुरंगों में जाकर छिप गए हैं। इजराइल और हमास के बीच एक गदर 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था। हमास के सपोर्ट में लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बार बार इजराइल को गाजा की ओर बढ़ने से रोकता है। हिजबुल्लाह संगठन गाजा के साथ मिलकर जमीन पर इजराइल से लड़ने का रोज प्लान बनाता है। इजराइल की भयंकर बमबारी की वजह से उत्तरी गाजा से करीब 11 लाख लोग गाजा छोड़कर चले गए। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इजराइल ने बमबारी करके गाजा की 1/4 इमारतों को ध्वस्त कर दिया। गाजा की ऐसी तबाही को देखने के बाद इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम देशों ने स्पष्ट कर दिया कि इजराइल को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। लेकिन इसी बीच मुस्लिम देश इजराइल मंत्री के बयान को सुनकर और भड़क गए। इजराइल के मंत्री ने रविवार को बयान दिया कि हमास शासित गाजा पट्टी पर परमाणु बम गिराना भी हमारे लिए एक विकल्प है। इजराइल के मंत्री का बयान सुनने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें सरकारी बैठकों से निलंबित तो कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया एलियाहू के इस बयान से कांपने लगी। कई सालों पहले जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में जो तबाही हुई थी, उसकी यादें आज तक लोगों के जहन में हैं। ये बात रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भी चर्चा में आई थी, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी का वो मंजर आज भी दुनिया को तबाही की याद दिलाता है। जब अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, आज तक इसका असर वहां देखने को मिलता है। परमाणु बम की रेडिएशन और उसकी गर्मी के कारण लोग पत्तों की तरह गिरने लगेंगे और लाशें गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। परमाणु बम के रेडिएशन का असर सैकड़ों सालों तक रहता है। यहाँ सैकड़ों सालों तक जो भी बच्चा पैदा होगा वो अपंग या फिर शारीरिक रूप से कमजोर पैदा होगा। लेकिन यहाँ पॉजिटिव रेस्पॉन्स बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया, जिन्होंने मंत्री एलियाहू की बात पर आपत्ति जताई और फिर सिर्फ आतंकियों को टारगेट करने का दावा किया।